शेख अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पर फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहाँ है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप जरा छोटे सा एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने। देखें, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुनो, हकीकत को गौर से सुनो। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तो मेरे और प्यारे हो जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, फरमाया वो दुआ ऐसी होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान हो तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई चाहे जाए जाए नहीं। मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी। अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, वह मैयतना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, पैन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए, ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, वह शाहिदना जो मौजूद हैं, वह गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, वह सगीरना वह छोटे हैं, वह कबीरना वह बड़े हैं, वह ज़करना वह मुज़क्कर हैं, वह उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस है। ये दुआ मांग के फिर कहते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता है। अभी कुछ अर्सा पहले एक साहब हैं जो कुछ तावीज वगैरह पीर कुछ थोड़ा सा आमिल हैं, तो मुझे मिले, मुझसे कहने कि हमने सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, सफर तो इकट्ठा शुरू किया था, और मुझसे कहने के इतने आगे निकल गए, वजह? मैंने कहा फर्क इतना है, तूने छुपाया, मैंने बताया, बस तूने छुपाया, मैंने बताया। चलने का नहीं नहीं कोई और वजह है। अच्छा, मैं फिर उसे बातें और चलती रही,
चलती रही। चलते चलते मैंने उससे मैंने कहा कि सूरत वज़्ज़ुहा का अमल है तेरे पास और तो पढ़ता है काम हो जाता है। हंस पड़ा, हाथ पे हाथ मारा, कहला हाँ है। मैंने कहा वो बता दो। बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, फायदा हो जाएगा मुझे भी। अच्छा, वो पहली बात वो भूल गया। मैंने कहा तू छुपाता है, मैं बताता हूं। बातें होती रहीं लंबी बातों के बाद मैंने कहा सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बताओ। नहीं बताया। मैंने कहा तुझ में और मुझ में फर्क यही है। मैं सूरत यही वज़्ज़ुहा का अमल, मैंने कहा यही है जिसके काफ में 9 बार या करी। मैं कह पता तो मुझसे क्यों पूछता है? मैंने कहा तुझे ये बताना चाहता था, तो छुपाता है, मैं बताता। तो मदद उसके मुताबिक आती है। अल्लाह को अपनी मखलूक, अपने बंदे पसंद हैं। जो अपने बंदों को, अल्लाह की बंदों के राहत को सोचता है, जो अल्लाह के बंदों की अंदर के दर्द और मुश्किलात और मसाइल को सोचता है, अल्लाह पहले उसका भला कर देता है। हो भला कर भला, हो भला सो भले का भला, भला कर भले की जगह भला होगा। अब ये जो दुआ है जो मैं आपको बताने लगा हूं, अब इसके लफ्जों पे गौर करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, अब हालांकि आपने भी ये पढ़ रहा है, अल्लाह सारी उम्मत मुहम्मदिया को माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया में जितने भी हैं सब पे रहम फरमा, रहमत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की जितने भी मुश्किलात मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दे, परेशानियां दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अस्तर, अल्लाह उनके पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे, उम्मत मुहम्मदिया के पर्दे रख दे। अल्लाह किसी के पर्दे ना हटा, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह पर्दे रख दे, पर्दे रख दे सब। और अल्लाहुम्मा अजबर, क्या फरमाया? अल्लाह टूटे दिलों को जोड़ दे, जितने दिल टूटे हुए हैं और दिल आपस में टूटे हुए हैं, आपस में दिल खत्म हो चुके हैं, घर टूटने वाले हैं, तलाकों तक नौबत पहुंची है, या दिल ऐसा टूटा है कि मांग मांग के थक गया है। अल्लाह जितने भी टूटे दिल हैं उन सब दिलों को तू जोड़ दे, सब लोगों को। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाह लोगों के लिए कुशादगियां कर दे, रिज़्क़ की कुशादगी, सेहत की कुशादगी, बरकत की कुशादगी, रिश्तों के लिए कुशादगी, कारोबार के लिए कुशादगी, जिंदगी के सफर के लिए कुशादगी। अल्लाह लोगों के लिए कुशादगी और रहम का मामला कर दे। अब आप सोचें, इस सारी दुआ में एक दफा भी अपने लिए मांगा? एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत विलायत का कोई शॉर्टकट बताएं, बिल्कुल आसान रास्ता। पर मैं जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए, किसी कोने में मुंह दे के रो लेना, अल्लाह तुझे विलायत दे देगा। एहसास, दर्द, गम, अल्लाह को यह पसंद है और अल्लाह के यहां इसकी कीमत है और अल्लाह की बारगाह में इसकी कीमत है। इस पूरे के पूरे वजीफे में आप ये देख लें, एक दफा भी आपने लिए नहीं मांगा गया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर, अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह सबकी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि, अल्लाह सबको माफ कर दे। एक भी चीज भी आपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। ये दूसरों का फिक्र करता है। उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, ना मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उससे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं। ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफ़ई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई।
और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा। भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पांव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा, जी मैं आदमी में से हूं, इंसानों में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। मैं यहां 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाज़ली अबू नईम इस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाए, जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको यह दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नाबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्ला शेख अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, गौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया, ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। अब्दालों में शुमार हो जाएगा। और अब्दाल कौन है? अब्दाल वो हस्तियां हैं जो सारी कायनात के निजाम को चलाते हैं। सारी दुनिया तारीफ को पसंद करती है, मेरा रब सबसे ज्यादा तारीफ को पसंद करता है, सबसे ज्यादा। जब बंदा ये लफ्ज कहता है ना, या लतीफुम बेखल्की, ये लफ्ज बंदा कहता है तो उसके लुत्फ और करम उसका मुतवज्जह होता है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मुफस्सरीन ने, औलिया सुलहा ने इस अनमोल खजाने को पढ़ा, इसके वाकयात को बयान किया, इसके मुशाहिदात को बयान किया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल बगैर सवारी
اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا، اسباب کے بغیر چلا۔ میں جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا، کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور میں تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، خوشخبری ہو کیا کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے۔ کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ۔ یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر۔ اور میں یہ 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ۔ اب اس کا ترجمہ ہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے، مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے، اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما، اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما۔ پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو۔ ہاں تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو۔ اچھا آپ سنیں، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا بس، وہ کون سا مشکل ہے بتائیں؟ اچھا کوئی وقت مقرر نہیں، صبح، شام، دوپہر، رات، سوتے ہوئے۔ اس دن میرا وظیفہ رہ گیا 7 دفعہ آفا سپتم والی آئے، رات کو 1:15 بجے آنکھ کھلی، میں نے پھر وہ وظیفہ پورا کر لیا، رہ گیا۔ اچھا 3 دفعہ پڑھ لیں صرف۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا 3 دفعہ پڑھ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیفیات کیا ہوں گی؟ جو 3 دن کا پیاسا ہو اور 3 دن کا بھوکا ہو، سوچیں غور سے، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، سواری اس کے پاس نہیں ہے، منزل اس کے پاس نہیں ہے، سایہ اس کے پاس نہیں ہے، صحرا اور ویرانہ ہے، جنگل، درندے اور موت، اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہو؟
لفظوں کے ساتھ درد چاہیے، یاد رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ درد چاہیے۔ اسے کس درد کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ پڑھو، کوشش کرے اسی درد، اسی غم، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اب کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تحفہ ہے، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، فرمایا آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر، تنگی رفع ہو جائے گی، آفت سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ کوئی تنگی ہو یا آفت ہو، رزق کی تنگی ہے، صحت کی تنگی ہے، کاروبار کی تنگی ہے، وہ زندگی تنگ ہے، مسائل میں، مشکلات میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، جادو جنات، نظر بد، ناکامیاں، زندگی تنگ ہے۔ یا کوئی آفت آ گئی ہے، کرونا جیسی کوئی دنیا کی آفت ہے اور وہ کسی شکل میں ہے، وہ سیلاب کی آفت ہے، وہ کوئی زندگی کی آفت ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، بیماری کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں، قید کی شکل میں، مقدمے کی شکل میں، کسی ظالم کے مسلط ہونے کی شکل میں، کوئی آفت ہے، بس اس کو تو پڑھ، اور زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، اس کو تو پڑھ۔ اور یہ فرمایا اور غائب ہو گیا۔ جس طرح میں 27 کو ایک تعویذ دیتا ہوں، وہ خضری تعویذ ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، میرے شیخ کو توقع کے ساتھ بڑوں سے ملا، یہ خضری وظیفہ ہے۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری مشکل ہے، دعا فرما دیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں۔ فرمایا بڑی دعا یہ ہے، تو بیٹھ کے امت کے لیے مانگ، تو سارے عالم کے لیے مانگ، اللہ تیرا گھر پہلے بھر دے گا۔ تو امت کے لیے مانگ، تو اپنی زندگی کی انفرادی راہیں چھوڑ دے۔ میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ جس کو یہ بتایا ہے اور بارہا بتایا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جو 25 یا 27 دفعہ پڑھے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل ہوتا ہے، ایسے لوگ یوں ہاتھ اٹھائیں یوں قبول۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے جو بندہ اس کو 25 یا 27 دفعہ پڑھے اس کے ذریعے سے مخلوق کو خود رزق ملتا ہے، اتنا اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس سارے کے سارے عمل میں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، بس کہانی ختم ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، آگے سخی بنا، حاتم تائی بنا، کہنے لگا ولوالدی، میرے ماں باپ کو، ٹھیک ہے ماں باپ کا حق ہے۔ پر اگلی جو بات شروع ہوئی نا، یہاں سے اس کو اللہ نے رنگا، وہ کیا؟ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بولا صرف میں نہیں، ساری امت کے مومن مومنات، مسلم مسلمات۔ میرا اللہ کہتا ہے اتنا سخی، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا تجھے میں نے وہ دے دیا کہ تیرے ذریعے سے خود مخلوق کو رزق دیتا۔